जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जी इस चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बतला दिया था कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी का तैयारी एकदम जीरो लेवल से कराया जाएगा। और साथियों बतला दें कि ये जो क्लासेस है ना, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के पेड क्लासेस में कराया जाता है। ये जो क्लासेस है पेड कोर्सेज में कराया जाता है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसका मूल्य जो है 1000 रुपये है। अगर आप लोग सेम क्लासेस करने जाइएगा ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएँगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, सभी ऐसे जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए अपने बीएससीसी इंटर लेवल की। और इसका जो पीडीएफ है, टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर टोटल पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है, स्टडी ऑफ सेल। और अभी बायोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम देकर आए हुए होंगे, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि बायोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बायोलॉजी पर थोड़ा-सा आप लोग अपना पकड़ जो है ना, थोड़ा मजबूत कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी अभी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है आगे सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला नंबर क्लास, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने वाला, ठीक है, विचार कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग नीचे देखिए कि कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए अब इसको पढ़िए। सबसे पहले कथन वाला पढ़ लीजिएगा कि क्या कह रहा है, कथन सही पूछ रहा है या गलत, उसके बाद पढ़िएगा कथन। तो अब पढ़िए। पहला नंबर कथन कह रहा है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये कथन सत्य दिया गया है। दूसरा नंबर, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो ये भी कथन सत्य है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, यानी कि तीनों को जो है साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के तीनों भाग को साइटोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो देखिए, केंद्रक जो है यह साइटोसोम के अंतर्गत में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है नहीं है, तो केंद्रक नहीं है। और कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली आपका है। और फिर कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग है। देखिए, ये दोनों सी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, तो दोनों है। राइट आंसर हो गया आप लोग का केंद्रक, क्योंकि केंद्रक जो है यह साइटोसोम के अंतर्गत में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे आर्गेनोइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे आर्गेनोइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना आर्गेनोइड से नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो रसधानियां होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रसधानियां कोशिकीय रचना आर्गेनोइड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रसधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, कोशिका एक आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। तो ये जो है ये कथन सत्य दिया गया है। और कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन ढूंढना है। तो कह रहा है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। तो ये भी कथन सत्य है। और कह रहा है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ये कथन देखिए गलत दिया गया है, ये कथन गलत है। और कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, तो ये सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कह रहा था कौन सा कथन गलत है। तो साथियों देखिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन और आंसर थोड़ा सा अलग अलग रहता है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से वहाँ पर रिवीजन भी कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो आइए इसको पढ़ा जाए। कह रहा है कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर कह रहा है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलस ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी कथन सत्य है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों
के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा था कौन सा सही है, तो तीनों कथन सत्य दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका का कौन सा भाग पूछ रहा था, तो कोशिका झिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, राइट आंसर कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा सही नहीं है। तो देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये दोनों कथन सत्य दिया गया है, मगर कह रहा है कि कौन सा राइबोसोम के संबंध में सही नहीं है, तो राइबोसोम के संबंध में जो सही नहीं है वो हो जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइबोसोम के संबंध में ये कथन सत्य नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 1 2 और 3 तीनों सत्य दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, तो कौन सी रचना पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसोसोम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मिसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अंदर गाइकोलिपिड एवं गाइको प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय स्थल पूछ रहा है कौन है, ध्यान दीजिएगा सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गोल्जी काय। कह रहा था क्वेश्चन कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, गोल्जी काय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से केंद्रिका द्रव्य में अनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अंतर्द्रव्य जालिका। कह रहा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका बनाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए पहला नंबर कथन है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एसीआर प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्त्रवण में भाग लेती है, तो यह कथन तो जो है गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा नंबर, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका आरईआर लिपिड तथा एस्टेरॉइड्स के संश्लेषण में सहायक होती है, तो ये भी कथन गलत है। और क्या कह रहा है कि कौन सा जो है सही है, लीजिए तो यहाँ पर तो कोई सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 और न ही 2 जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोनों कथन जो है दोनों कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का अचल संपत्ति जो है यह न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, किसी न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी सही कथन है। ठीक है, यानी सही कथन बतलाना है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, तो ये कथन सत्य है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये भी सत्य है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों हम लोग का सत्य दिया गया है यहाँ पर। और कह रहा था कि कौन सा सही कथन है, तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो ये जो है ये कथन सत्य है। जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। आगे देखा जाए क्या, 2 कथन तो सत्य दे दिया गया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बस वही 2 ही कथन था। देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में कौन से कथन जो है सही है, तो दोनों कथन सत्य दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अंदर
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए गोल्जिकाय के द्वारा नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन जो है यह कार्य गोल्जिकाय के द्वारा कोशिका के अंदर में नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प बतलाना है कि सही दिया गया है और सब जो है गलत दिया गया है उसको बतलाना है। तो देखिए कोशिका का पाउडर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कथन सत्य है। सबसे बड़ा सही सुमेलित नहीं बतलाना था ना, हाँ तो देखिए पहला तो सत्य है। सबसे बड़ा अंगक यानी कि लवक, ये भी सत्य है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये भी सत्य है। पैलेट कण यानी कि स्पिरोसोम, ये जो कथन है ये कथन गलत है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। और हम लोग का कहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हरित लवक और फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो आइए आगे देखा जाए। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए कूट भी दिया गया है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। तो देखिए गोल्जिकाय का तो रहता है, गोल्जिकाय का रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी रहता है, फिर अंतर्द्रव्य जालिका का भी रहता है, हरित लवक का भी रहता है। देखिए डीएनए का नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। और जो डीएनए है डीएनए गलत है, डीएनए का नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी रचनाएं? तो देखिए लवक और कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तियां तीनों हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए जंतु कोशिका में लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तियां तीनों में से कोई नहीं पाया जाता है और ये तीनों पादप कोशिका में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। कह रहा था क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? तो सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्लाइडेन तथा स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक निभाता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? सही आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है उसको बतलाना है। तो देखिए ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्र नहीं होता है को क्या कहते हैं? उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये कथन तो सत्य दिया गया है। दूसरा नंबर है वैसी कोशिका जिसमें
केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को उसको यानी कि को मतलब उसको यूकेरोइटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी कथन सत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए तथा दो दोनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो कौन सा कोशिका बदल सकता है? सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपिक कोशिक देखिए कोशिक के अंतर्गत है। तो देखिए कोशिका होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, आप लोग को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भी पढ़ने वाले छात्र हैं। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइटोसोम एवं केंद्रक जो है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, तो देखिए कोशिका विभाजन में भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, सही आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका से पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है तो किससे? तो अंतःद्रव्य जालिका से पाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, सेमेंटियस राइबोसोम पाया जाता है। तो देखिए ये जो है पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए हमारे छोटे भाइयों छोटी बहनों, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे बहुत सारे ऐसे क्लासेस उपलब्ध करा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंगीन लवक को कहा जाता है। तो देखिए रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो देखिए लिपोप्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से राइबोसोम के संबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंतर्गत सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम अंतर्गत नहीं, अंतिम दिया गया है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं, ठीक है, टीलोमियर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टीलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो देखिए बैक्टीरिया में नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है। देखिए एक ही में हो जाना चाहिए, अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सेंट्रियोल। निम्नांकित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो सेंट्रियोल हो जाएगा, सेंट्रियोल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में जमा रहता है, सही आंसर हो जाएगा पाचक एंजाइम जमा रहता है। लाइसोसोम में
पाचक एंजाइम जमा रहता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो मैं देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार है वह लिपोप्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार लिपोप्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्लूकोज के निर्माण से है, ग्लूकोज के निर्माण से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नहीं देखिए यहाँ पर ग्लूकोज के निर्माण से नहीं होना चाहिए, एटीपी के निर्माण से होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो एटीपी के निर्माण से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटीपी के निर्माण से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, पोलिसोम है, पोलिसोम है तो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम प्लस mRNA, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा सिंगर एवं निकोलस ने, आप लोग को ऊपर ही बतलाया है। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? तो सिंगर एवं निकोलस ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है तो पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, औनी लवक का मुख्य कार्य है, औनी लवक का मुख्य कार्य है, सही आंसर हो जाएगा देखिए खाद्य पदार्थों का संचयन करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचयन करना औनी लवक का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, साथियों आप लोग को 50 ही क्वेश्चन बोले थे मगर देखिए इसमें 60 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए क्योंकि स्टेट में टोटल 124 या 35 ऐसे कुछ दिया गया है, तो आप लोग 60 कवर कर लेते हैं तो अगले क्लास में 2 पार्ट में करके चैप्टर नंबर 1 को खत्म ही कर देंगे इसीलिए। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के जीव द्रव्य भाग की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सेल्यूलोज प्रदान करता है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता जो है प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो सेल्यूलोज प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांक में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांक में पाए जाते हैं, तो देखिए यूकेरियोट में पाए जाते हैं, यूकेरियोट में झिल्ली युक्त कोशिकांक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, सही आंसर हो जाएगा वायरस में। ठीक है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं तो क्या अवस्थित रहते हैं? तो राइबोसोम अवस्थित रहते हैं, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर राइबोसोम अवस्थित रहते हैं यानी स्थित रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है तो कौन सा भाग लेती है? तो चिकनी ईआर, चिकनी ईआर जो है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन,
राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम बना होता है। तो देखिए आरएनए एवं प्रोटीन से राइबोसोम बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा देखिए सभी में जो है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण सभी में नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों यही था हम लोग का आज का चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का। आधा हम लोग आप लोग को 50% करा दिए, 50% खत्म हो गया, 50% नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। आप लोग बस धैर्य रखिएगा। सभी जो है देखिए ज्ञान बिंदु का जो भी पेड कोर्सेस है इसीलिए हम आप लोग को पहले से ही स्टार्ट करा दिए, क्योंकि दरोगा में थोड़ा सा लेट सिलेबस हम स्टार्ट कराए थे तो प्रॉब्लम हुआ था, कंप्लीट नहीं करा पाए थे। मगर बीएससी का हर क्लास कंप्लीट कराएंगे। और इसके साथ साथ रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक होता है उसको भी कंप्लीट कराएंगे बीएससी का, जो अभी हम कंप्लीट करा भी रहे हैं। और इडुटेरिया का भी पब्लिकेशन का भी बुक कंप्लीट कराएंगे। घटना चक्र भी कंप्लीट होगा, किरण पब्लिकेशन भी कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ करेंट अफेयर जितना भी होगा बीएससी के लिए महत्वपूर्ण सभी हम कंप्लीट अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराएंगे। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी का पीडीएफ लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमारे भाइयों और हमारी छोटी बहनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।